नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। आज अहमदाबाद से आई ये खबर सिर्फ एक धमकी की खबर नहीं है। ये खबर उस सिस्टम की सच्चाई को सामने लाती है जो खुद को मजबूत, सुरक्षित और सक्षम बताता है। शहर के 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है और पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। सवाल ये नहीं है कि पुलिस कितनी जल्दी पहुंची या बम स्क्वाड ने कितनी देर में जांच पूरी की। असली सवाल ये है कि आखिर ऐसी स्थिति बनी ही क्यों? क्या हमारी सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर सच में गंभीर है या फिर सुरक्षा सिर्फ भाषणों और पोस्टरों तक ही सीमित है? अहमदाबाद, जिसे अक्सर एक सुरक्षित, विकसित और व्यवस्थित शहर के रूप में पेश किया जाता है, आज उसी शहर में डर और दहशत का माहौल देखने को मिला है। वजह बनी है एक ईमेल जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। ये ईमेल किसी बाजार, किसी दफ्तर या किसी राजनीतिक कार्यालय को नहीं भेजा गया था। ये ईमेल भेजा गया था स्कूलों को, उन स्कूलों को जहां मासूम बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां माता पिता पूरे भरोसे के साथ अपने बच्चों को छोड़ कर आते हैं। सुबह का वक्त था, बच्चे अपनी क्लास में थे, शिक्षक पढ़ा रहे थे, रोजमर्रा की तरह स्कूल का माहौल सामान्य था। तभी अचानक स्कूल प्रशासन के पास एक धमकी भरा ईमेल आता है। ईमेल में साफ लिखा होता है कि स्कूल में बम लगाया गया है और कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी जिम्मेदार सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। ईमेल मिलते ही स्कूल प्रशासन घबरा गया। बिना वक्त गवाए पुलिस को उसकी सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। बच्चों को आनन फानन में स्कूल से बाहर निकाला गया। कई बच्चे डर के मारे रोने भी लगे। माता पिता को फोन किए गए। स्कूलों के बाहर भीड़ लग गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि जांच के दौरान कोई बम या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? क्या ये कह देना कि बम नहीं मिला सरकार की जिम्मेदारी पूरी कर देता है? सवाल ये है कि अगर आज ये सिर्फ धमकी थी तो कल अगर ये धमकी सच में बदल जाए तो क्या होगा? सरकार बार बार ये दावा करती है कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत है, पुलिस मुस्तैद है, साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जब एक साधारण ईमेल पूरे शहर को दहशत में डाल दे तो इन दावों की सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। आखिर ये ईमेल आया कहां से, किसने भेजा, किस सिस्टम से होकर ये स्कूलों तक पहुंचा? क्या सरकार की साइबर निगरानी इतनी कमजोर है कि ऐसी धमकियों को पहले ही रोका नहीं जा सका? ये पहली बार नहीं है जब स्कूलों को धमकी मिली है। देश के कई हिस्सों में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हर बार सरकार और प्रशासन यही कहता है कि जांच की जा रही है, दोषी को पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जांच के अलावा रोकथाम पर कितना काम हुआ? क्या सरकार ने कभी ये माना कि स्कूल सबसे संवेदनशील स्थानों में से एक है, उन्हें विशेष सुरक्षा की जरूरत है? आज जिस तरीके से बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला गया वो किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता की बात है। जिन बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, जिनका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए था, आज वही बच्चे पुलिस और बम स्क्वाड के बीच खड़े नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे डर के मारे माता पिता से चिपके हुए थे। ये दृश्य सरकार के हर उस दावे को झूठा साबित करता है जिसमें वो बच्चों के सुरक्षित भविष्य की बात करती है। सरकार विकास की बातें करती है, स्मार्ट सिटी की बातें करती है, डिजिटल इंडिया का दावा करती है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या डिजिटल इंडिया सिर्फ ऑनलाइन सेवाओं तक सीमित है? अगर एक ईमेल इतनी बड़ी दहशत फैला सकता है तो साइबर सुरक्षा की हकीकत क्या है? क्या सरकार के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो संदिग्ध ईमेल को समय रहते पहचान सके? पुलिस और साइबर क्राइम टीम अब ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुटी है। IP एड्रेस ट्रैक किया जा रहा है, सर्वर की जांच की जा रही है। लेकिन ये सब घटना के बाद हो रहा है। सवाल ये है कि घटना से पहले क्या किया गया? क्या सरकार सिर्फ हादसे के बाद हरकत में आती है? आज माता पिता के मन में एक डर बैठ गया है। वे सोचने को मजबूर है कि क्या कल अपने बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित होगा या नहीं। ये डर किसी धमाके से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये भरोसे को तोड़ता है। जब जनता का भरोसा टूटता है तो सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है। तो दोस्तों, ये थी अहमदाबाद के स्कूलों को मिली बम धमकी पर हमारी विशेष रिपोर्ट। सवाल साफ है, बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। सरकार को जवाब देना होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा करें। ऐसी ही सच्ची और सवाल पूछने वाली खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार देखते रहें 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।